हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से 20 नवंबर को नाविक जीडी डीवी एंड यांत्रिक का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। यहां पर आज के मॉर्निंग शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है या फिर आप 2023 में एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। वीडियो देखने के बाद आपको यह आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा चल रहा है और फिर इसी बेसिस पे आप अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स का जो लेवल रहा है आपका वो कहीं ना कहीं ईजी टू मॉडरेट रहा है। मैथ्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था कि ए की आय बी की आय से कितना है, 10% ज़्यादा है। तो आपको यह बताना था कि बी की जो आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझिए। मैंने दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा भी रखे हैं आप सभी को। यहाँ पर ए की जो आय है वो बी की आय से 10% ज़्यादा है। तो मान लो कि बी की आय 100 होगा, ए का आय कितना होगा, 110 हो जाएगा। तभी ना ए की आय बी से 110% ज़्यादा है। क्वेश्चन में पूछा गया कि बी की जो आय है वो ए से कितना कम है। तो बी की जो आय है वो ए से कितना कम है, टोटल 10 कम है। इसी का हमें परसेंटेज निकालना है। और किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो ए के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमने यहाँ पर नीचे ए का वैल्यू 110 लिख दिया। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होगा। 100 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो यह डिवाइड कितने बार में होगा, यह आपका डिवाइड होगा 9.1/11 बार में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 9.1/11। ये आपका मैथ्स का पहला क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग कमेंट करके भी बताना जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ कि वही सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है या फिर नहीं आया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका जो पूछा है दोस्तों वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैंने जो आपको जीके का ईबुक दिया है उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पूछा था कि ओल्डेस्ट वेद कौन सा है इंडिया का, जो प्राचीन वेद है हमारा वो कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। और अगर मैं बात करूँ उस क्वेश्चन की तो आपके एयरफोर्स में भी 2022 में पूछे गए थे। और 99% कन्फर्म मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि 2023 में भी एयरफोर्स में यह क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा क्या पूछा गया था एग्जाम में। एक सेकंड रुक जाओ। अगला जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था दोस्तों वो था कि, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं फिर उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है आपका इंग्लिश का, कि आपसे पूछा गया था विजिलेंट का सिनोनिम। ठीक है, तो विजिलेंट का मतलब होता है दोस्तों सतर्क। इसका सिमिलर वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका सिमिलर वर्ड पहला तो हो जाएगा अलर्ट। इसके बाद एक और सिमिलर वर्ड इसका हो जाएगा वो है आपका वॉचफुल। नेक्स्ट आपका आया था पेंचेंट का एंटोनिम। पेंचेंट का एंटोनिम आपको बताना है। और पेंचेंट का मतलब होता है दोस्तों लगन या फिर झुकाव। किसी भी व्यक्ति का किसी के प्रति लगन होना या फिर झुकाव होना, यह क्या कहलाता है, पेंचेंट कहलाता है। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एक एंटोनिम हो जाएगा एंटीपैथी। फिर इसके बाद इसका एक और एंटीनम है वो आपका हो जाएगा डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। तो ये आपके दो वोकैब के क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद एक और देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी लेवल का आपका मैथ का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों कि ए किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है, बी यहाँ पर उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है और सी इसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल का था। इसे सॉल्व करने के लिए हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो इन तीनों का एलसीएम 60 आएगा। अब देखो ए 10 दिन में टोटल 60 यूनिट पानी भर रहा है या फिर 60 यूनिट काम कर रहा है। तो ए के द्वारा प्रतिदिन कितना यूनिट काम किया जा रहा होगा, 6 यूनिट। तभी तो वो 10 दिन में टोटल 60 यूनिट कर ले रहा है। इसी तरह से बी प्रतिदिन 5 यूनिट काम कर रहा है और सी 4 यूनिट कर रहा है। हमें बताना है कि ए बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो 6 यूनिट प्लस 5 11 यूनिट और 4 15 यूनिट। 60 यूनिट काम है, एक दिन में 15 यूनिट कर रहा है तो टोटल काम हमारा 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4 डेज। सभी को क्लियर है यहां तक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहां पर आया था एग्जाम में वो यह था दोस्तों की ईयर्स, हार्ट, फिर उसके बाद आया था लंग्स और आपका आया था आईज। इसमें से आपको बताना था कि ऑड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर
ईयर्स जो है ना वो 2 के पेयर में पाया जाता है। लंग्स हमारा क्या है, अभी 2 है, और आई भी 2 होता है। लेकिन हार्ट आपका पेयर में नहीं होता, केवल और केवल एक ही होता है। इस वजह से जो हार्ट है वो बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हार्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन मैंने ई बुक में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। बटर स्ट्रोक, ठीक है, बटर स्ट्रोक एक टर्म है। यह टर्म किस खेल से संबंधित है, आपको स्पोर्ट्स का नाम बताना था। तो दोस्तों यह जो बटर स्ट्रोक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक एक्चुअली में इसे पूरा बोलते हैं, यह जो आपका टर्म है वो रिलेटेड होता है स्विमिंग से। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, स्विमिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है इसका नाम है K2, और इसे ही गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका कि जो जर्मन सिल्वर होता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर जो होता है वो किसका अलॉय है, यानी कि किसका मिश्रण होता है। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर बना होता है सबसे पहले तो कॉपर का, जिसका सिंबल है Cu। फिर इसके बाद यह बना होता है आपके जिंक का, जिसका सिंबल है Zn। आफ्टर देन ये आपका बना होता है निकल का, और निकल का सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है Ni। तो दोस्तों आपका जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्रण है, Cu, Zn और Ni का। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था आपसे एग्जाम में वो था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन वो किससे बने होते हैं। तो दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हाइड्रो आपका हाइड्रोजन से बनेगा और कार्बन जो आपका है वो कार्बन से बनेगा। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है वो किससे बनेगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हमारा CO2 बना किससे है, कार्बन के एक यौगिक है और ऑक्सीजन का 2 यौगिक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो कार्बन है, कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वेट क्या होता है यहाँ पर 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 यूनिट लिया गया है ना, तो अगर इसका एटॉमिक यूनिट 8 है तो इसका टोटल वेट यहाँ पर 16 हो जाएगा। ऐड करेंगे हम लोग तो 6 + 16 टोटल यहाँ पर 22 हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है CO2 में उसकी संख्या 22 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, 22। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ज्योग्राफी में आपके सारे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट करवा रखे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा, अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है तो आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, या फिर जो मैंने जीके का ईबुक अपलोड कर रखा है उसे भी आप एक बार पढ़ लेना। उसी से आपके सारे जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस ईबुक में आपको जीके एंड साइंस दोनों मिल जाएंगे, और उसे परचेज करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना 9430042848। यहाँ पर भी मैं आप सभी के साथ PDF शेयर कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यहाँ पर से कौन सा है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होता है। इसमें आपका है दोस्तों सबसे पहले मरकरी, फिर आपका आ जाता है वेनस, इसके बाद आपका आ जाता है मार्स, और चौथा आपका आ जाता है अर्थ। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके ऑप्शन में इनमें से कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया था। इसके बाद अगर रीजनिंग की हम बात करें तो बिल्कुल आपका एयरफोर्स जैसा ही पेपर आ रहा है। एक सीरीज आपका इस प्रकार से आया था, यहाँ पर पूरा सीरीज तो मिल नहीं पाया है, लेकिन जितना मिला था वो मैंने आपको करवा दिया। इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ रही थी, तो पूरा अगर सीरीज मिला होता तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी करवा देता। फिलहाल यहाँ पर इतना ही बना है। आप कमेंट करके बताना अगर आपको यह सीरीज पता होगा तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए रीजनिंग में एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों की 2, 6, 8 इस प्रकार से करके आगे सीरीज बढ़ रहा था। तो आपको पता होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको कहां पर देखने को मिला था, एयरफोर्स के एग्जाम में। इस प्रकार से एक सीरीज आया था। तो यहाँ पर 1 × 2 2 हो जाता, 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 × 5 क्या हो जाता 120 होता। तो एयरफोर्स में आपका सीरीज ऐसे बढ़ रहा था। यहाँ पर आप कमेंट करके सीरीज पूरा बता देना, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसके बाद अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एज यूजुअल आपके
नरेशन एंड वॉइस, इन दोनों से आपके एक एक क्वेश्चन आए हैं, जिनमें से कुछ कैंडिडेट का यह कहना है कि नरेशन के 2 क्वेश्चन थे एंड वॉइस के आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैथ्स का एक और बहुत ही खूबसूरत सा सवाल यहाँ पर पूछा गया था। सवाल क्या था कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के बाहर में एक और पाथ का निर्माण करवाया जाता है। इस पाथ का कुछ यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया होगा, तो आपको क्या बताना था कि इस पाथ का एरिया क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं कैसे सॉल्व करना होता है, और एयरफोर्स के एग्जाम में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जितने भी डिफेंस एग्जाम होते हैं ना, उन सभी का रिव्यू वीडियो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में रिपीट ही होते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस पूरे होल का निकाल लोगे, इस पूरे होल का रेक्टेंगल का एरिया, एंड आफ्टर देन इसके जो अंदर वाला रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया निकाल लोगे। और इस पूरे बड़े वाले में से अगर आप छोटे वाले को एरिया का घटा दोगे तो हमारा जो बीच वाला बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया निकल कर चलाएगा। तो इस प्रकार से आप इसके पाथ का एरिया फाइंड कर सकते थे। सो गाइज, अभी तक मुझे टोटल जितने भी क्वेश्चंस मिले थे उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो आज के फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, या फिर आगे जो भी शिफ्ट होंगे उन सभी का, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। 9430042848 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां से मैं आपके क्वेश्चन को पिक करके नेक्स्ट वीडियो में सभी सॉल्यूशन करवा दूंगा। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।